शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा संचालित की जा रही शिक्षक दिवस प्रकाशन योजना का जन्म वर्ष 1967 में हुआ था। इस योजना के अंतर्गत विभाग के शिक्षक व कर्मचारी साहित्यकारों की विभिन्न विधाओं की रचनाओं को पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया जाता रहा है। 1999 में गद्य विधा मुट्ठी भर आभा में मेरी एक रचना बदरंग सिक्का के नाम से प्रकाशित हुई थी। तो आइए उसका वाचन करते हैं। बदरंग सिक्का। दूर पास के दरख्तों पर चिड़ियों का चहचहाना शुरू था, पर उजास पूरी तरह नहीं हुआ था। दयाला दिन निकलने से पहले ही एक हाथ में बोतल लटकाए रोजाना की तरह खड़ी फसल में उपयुक्त जगह तलाशता चल रहा था कि खेत के पश्चिमी सिरे पर कुछ इधर की तरफ सपड़ सपड़ की आवाज़ें करते पशु घुसे चले आ रहे थे। उसे सूझते देर नहीं लगी और हो हुर्र हुर्र करता बोतल वहीं छोड़ लपका और यहाँ वहाँ से मिट्टी के बन गए ढेलों को उस ओर उछालने लगा। उन्हें खदेड़ने दौड़ा तो अपनी हाजत भूल गया, और यह भूल जाना उसके हर काम में इस कदर समा गया था कि कभी कदासी उसको लगता कि वह भी अपने मालिक मक्खन सिंह की तरह हाड़ मांस दाढ़ी मूछ और सिर के जूड़े वाला रब का बंदा है। वरना तो दयालु को यही लगता कि वह सरदार जी की कंबाइन की तरह मशीन है जो अकेली ही कई तरह के काम करती है। तेल पाई जाओ, तेल चलाई जाओ। जब दयाल सिंह यानी दयाला सरदार जी के यहाँ लाया गया था सीरी बनाने को, तो उसे याद है कि वह कितना कमज़ोर था। भैंस का पाड़ा ही उसे कितनी दूर तक भगा ले गया था। सरदार ने बेबाती खी करके हंसती ही चली जा रही थी। अबे दयाले, तू इसे बांधने जा रहा है कि ये तेरे को? बड़ी बुरी लगी थी तब उसे सरदार जी की बात। कमज़ोर था ना, बुजुर्गों ने सही कहा है, जोर घट ते गुस्सा बड़ा। इसी सरदारनी के हाथ के फुलके खा खा के वह मक्कू यानी तगड़ा हो गया। दयाल को याद है कि वह कुट्टी की मशीन पर मोटर लगाने से पहले किस तरह एक लोटा चाय पीकर पूरे का पूरा गाड़ा पट्ठों का काट दिया करता था। पशुओं को नीरना, चारना, जोहरे छप्पड़ तक घुमा कर लाना, दूध निकालना, फसल बाड़ी के दिनों में ट्रैक्टर से वाही करना, खड़ी फसल में स्प्रे करना, स्प्रे करते दे नींबू पे नींबू, दे नींबू पे नींबू लगा ही रहता। लगता दयाला काम करते वक्त घड़ी से होड़ करता है, कहीं घड़ी आगे न निकल जाए। भाग भाग कर वह हर काम करता। सरदारनी ने अपने मैके की बिरादरी के लड़के देखकर दयाले का ब्याह भी करा दिया था, पर कर्मकौर पहली जचगी के दौरान ही रब नू प्यारी हो गई थी। बाद में पिंड वाले गल्ला करते कि टिटनस हो गया था उसको। कुछ दिन जरूर उदास रहा, पर फिर जैसे उसको उदास होने की फुर्सत भी कहाँ थी। पर पिछले कुछ महीनों से दयालु को अपना शरीर अपना नहीं लग के दो जनों का लगता जैसे 2 पौने 2 बोरी का हो गया है। उसकी ये हालत देखकर मक्खन सिंह एक और मुंडे को ले आए थे। उसकी ये दशा देखकर माजरा समझकर सरदारनी चाय बनाकर देती और दयाला कुछ फुर्ती महसूस करता, पर चाय में जो सामान डाला जाता दयाले का शरीर उसको बढ़ाने की मांग करता और फिर ढीला हो जाता। उसका पोर पोर दर्द की थैली बना लगता। अरे दयाले, जा लाली बैल को भगा के आ, बार बार आ जाता है। सरदार जी ने कीकर नीचे मंजे पर पड़े दयाले से कहा। वैसे तो जुताई आदि का काम ट्रैक्टर से ही किया जाता, पर बैल खेत से चारा वगैरह लाने के काम आता। पर अब लाली बूढ़ा हो चला था तो सरदार जी के किस काम का। दयाला आशंका की अंधेरी सुरंग में घिर गया। कहीं मुझे भी सरदार जी किसी दिन, सोचकर हट हट करता, बैल भगाकर आगे खुद ही कोई न कोई काम ढूंढ कर लग जाता। कभी भैंस गाय का गोबर खींचकर उनके पैरों से दूर करता,
कभी खुरली में से तूड़ी भूसे के छोड़े गए बड़े तिनके चुगता, कभी पशुओं को 2 की बजाय 3 बार जोड़े पर ले जाता, हालांकि खुद भी चिड़चिड़ा रहता। इसी चिड़चिड़ेपन में वह अपने अंदर बन आए गुब्बारे की फूंक निकाल रहा था। पता नहीं मैंने क्या माड़े काम किए कि आपने ये जहर देना शुरू किया। लो, दूध पिला पिला बछड़ा पाला, सींग हुए तो मारन आया। भलाई का तो जमाना कहाँ रहा। ब्याह करा, इतना खर्चा करा, काम दिया, खिलाया पिलाया, क्या बात है विद्यालय। सरदारनी का दयालों को झाड़कर हल्का करने की कोशिश जारी थी कि सरदार जी ने बात को बीच में पकड़ा। जब आराम से यहाँ रह नहीं सकता, काम तू कर नहीं सकता, तो अपना और ठिकाना तलाश ले। दयालों को लगा जैसे सरदार जी यह बात कहने को पता नहीं कब से मौके की तलाश में थे। इस बात को गुजरे 3 दिन हो गए थे। पुराने रिश्तों के आधार पर 2 वक्त की रोटियों के साथ 3-4 बार चाय भी मिल जाती थी, पर चाय में वो माल स्वाद नहीं होता था और न ही होती थी उसमें दर्द की थैलियों की हवा निकालने की कुव्वत जो उसके शरीर के पोर पोर में लटकी दिखाई नहीं देती थी। बस दयाला ही जानता था, या उसका शरीर उन थैलियों का बोझ। उसे लगता यह आदत नहीं डाली गई, यह तो रोग लगा दिया गया। जब नए वाला मुंडा उसकी इस हालत के बारे में पूछ रहा था और दयाला बता रहा था कि किस प्रकार उसे बिना पूछे बताए यह चाय में पिलाना शुरू कर दिया, तो सरदार जी जैसे अकस्मात वहां प्रकट हो गए। उंगल लगाता है, चल अभी टेंड फोड़ी चक अपनी यहाँ से, अभी मंडी वाली बस में बिठाता हूँ। नहीं सरदार जी, पड़ा रहने दो, गलती हो गई। ठेका नहीं लिया हुआ सारी उम्र दा, चल चक कपड़ा कुर्ता पजामा लोटा परना साफा और चल, बहुत हो चुका। अब बस पार नहीं पड़ते देख दयाले ने तैयारी कर ली और पहुंचा दिया गया मंडी। कहाँ जाए, किधर जाए, दीन दुनिया से तो कभी संपर्क भी तो नहीं रखा। बस अड्डे पर उतरा तो दाएं बाएं आगे पीछे जहाँ जगह मिली वहीं, कहीं तो आड़ी, कहीं टेढ़ी, बस ही बस। कहीं रेहड़ियाँ उनके बीच फंसी थी। उनके बीच से आगे से पीछे से दाएं से बाएं से निकलते भागते दौड़ते ड्राइवर कंडक्टर सवारियाँ बूढ़े बूढ़ियाँ, बच्चे बच्चियाँ, आदमी जवान प्रौढ़ औरतें, शहरी गांव की, रेहड़ी वाले, अखबार वाले, होटल वाले, चाय वाले, भिखारी, पॉलिश करने का खोखा लिए घूमते छोटे नंगे अधनंगे पर तेज तलवार जैसे बच्चे। इतने सारे लोग लुगाई, उसको तो ये सारे बेच खाएंगे। पर उसकी हिम्मत बढ़ी जब उसने बुकिंग बाबू से ज़्यादा पैसे लिए जाने पर बहस करती, फिर चुपचाप चली जाती सवारी देखी। हबोर हबोर मटीली मटीली की आवाज़ें लगाता दयाली जैसा डोल का बंदा, और कंडक्टर बस चलने से पहले उसको 2 का नोट देते। दयाला उसके पास पहुंचा और बात की तो राम मिलाई जोड़ी वाली बात लगी उसे। रात को दोनों ने साथ रोटी खाई और माल भी खाया। सारा खर्चा दयालन ने अपने साथ लाए कुछ पैसों से किया। अरे यार के लिए जान हाजिर। पर अगले दिन सुबह जब दयाला हबोर हबोर की आवाज़ें लगाने लगा तो दूसरा धंधा देखने को बोला यार ने। इसी बात पर तू मैं रबड़ की तरह इतनी खिंची कि दोनों एक दूजे पर दे थप्पड़ दे मुकापिल पड़े। अरे अरे अमली अमली लड़ पड़े, छुड़ाओ हटाओ करते करते दोनों के लहू यहाँ वहाँ से रिसने लगा। एक दूसरे को गालियाँ निकालते यहाँ पड़ी लीरिया बांध ली कोहनी गोडों पर। आज काम ढूंढना कितना मुश्किल। प्यास के मारे गला सूखने लगा तो अड्डे के बाहर की ओर बनी प्याऊ पर गीला कराया। गर्मी में एक बार तन और मन दोनों तृप्त हो गए। अगले दिन से उसे नया रोजगार सूझा। रवाना होने को तैयार खड़ी बसों में घुस घुस कर, हाँ जी प्याऊ के लिए मटका लेना है, दो कोई रुपया 2 रुपया। शाम तक रोटियों माल और 3-4 कप चाय का सबका इंतजाम हो जाता। चूँकि घड़ियों की सुइयाँ लगातार चलती रहती हैं, इस कारण गर्मियों से बरसात और बरसात से सर्दियों के दिन जो छोटे छोटे होते हैं आ गए। गर्मियों में तो कभी कभी ज़्यादा ही गर्मी लगती तो म्यूनसिपैलिटी के नल पर बैठ जाता और टपकता टपकता फिर अपने उसी कोने में आ बैठता जहाँ से पुलिस वाले ने डंडे खुबो खुबो कर उसे पहले पहल भगाना चाहा, पर बाद में जैसे उसने भी जान लिया कि यह यहाँ से जाने वाला तो है नहीं, फिर रोज़ रोज़ क्यों मत्थामारी करें। नहाना भीगना नहीं पड़ता सर्दियों की कृपा से। अब सर्दियों के कारण मटकों के लिए पैसे मांगने की जुगत नहीं बढ़ती थी। सर्दियों में कैसी प्याऊ कौन से मटके, धंधा बना रखा था पोस्ती ने। अब तो कमाई का धंधा हाथ फैलाने तक ही सीमित रह गया था।
कोई दे देता तो पुड़िया ले आता, नहीं तो वहीं पड़ा पड़ा ऊँ आ करता रहता। कोई ना कोई दो रोटी टूक भी दे देता था। पुड़िया की कीमत बढ़ गई। ठेकेदार ने कहा अब परमिट बनवाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने बंद कर दी है खुली। डॉक्टर के पास गया तो पैसे मांगे परमिट बनाने के। अब पैसे का ही तो खेल, पैसा ही होता तो ब्लैक में ना ले लेता। चलता दयाला तो ऐसे पैर घसीटता मानो कोई इबारत लिखता हो पंजों एड़ियों से धरती पे। गिर पड़ता चलते चलते, इबारत लिखते लिखते तो लगी पे लग जाती या नई रगड़ लग जाती सड़क फुटपाथ की गिट्टी से। कोहनियों गोडों में बंधी रंग बिरंगी लीरियां, खून से काली या मैल से लाल या खून से लाल मैल से काली गडमड रंगीन हुई। जिद्दी मक्खियां उनमें से घाव तक पहुंचने की घुसपैठ करती। दाढ़ी और सिर का जूड़ा बिखर कर काली सफ़ेद बेतरतीब बड़ी घास की तरह। खैर ये तो जैसा वैसा है ही, मर जाने। मौसम को देखो, गर्मियों में जब ठंड की ज़रूरत होती है और अब जब गर्मी धूप की ज़रूरत है तो नहीं, टाइम पर कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में। 4 दिन से उड़िक रहा है धूप को, कुछ गर्मी मिले तो जान आए शरीर में, पर मौसम जैसे दिन में ही रात। सूरज के दर्शन ही नहीं हुए 4 दिनों से। पूरा बस अड्डा धुंध में भीगा, आती जाती बसें नहाई हुई ओस में। आदमी औरतें कंडक्टर ड्राइवर रेहड़ी वाले जो ज़्यादातर धुएं की हांडी रखे मूंगफली वाले ही रह गए थे। मूंगफली, मैगजीन वाला, अखबार वाला, सब के सब कपड़ों के चलते फिरते बंडल। बस आंखें ही आंखें दिखती अधिकतर की। दयाले का रोम रोम दर्द की थैली से थैले बन गए थे जिनमें दर्द ही दर्द भरा था। दयाला अब पहले जैसा मकबूल नहीं रह गया था। शरीर के ढांचे में अब हड्डियों के साम्राज्य के साथ चमड़ी की सीमा ही लगती थी। मांस का प्रदेश बीच में से जैसे हटा दिया गया था। इन 4 दिन 5 रातों से माल भी नसीब नहीं हुआ था। आते जाते ड्राइवर कंडक्टर सवारी को आस भरी निगाहों से देखता। क्या पता कोई कुछ दे दे, तो खुद में हिम्मत नहीं है तो किसी से मंगवा ही ले। आज तो खुराक नसीब हो। सुबह सुबह चाय ज़रूर भिजवा देता था टिपन दास। सुबह जल्दी तारे दिखे तो टिपन ने अपना काम करने वाले लड़के से कहा, आज मौसम साफ रहना चाहिए, धूप निकलेगी। टिपन ने देखा दयाल रोज की तरह गोडे छाती में दिए हाथों से गांठ लगाए आकृति बनाए कंबल गुदड़ी की तह के अंदर पड़ा था। मोहनी के बाद उसने छोकरे और दयाले के लिए पानी चढ़ा दिया था चाय का। सूरज की पहली किरण की गर्मी पाकर मजबूरी में जगने और बिस्तर छोड़कर बस अड्डे पहुंचे खड़े बैठे तपते लोग कुछ फैलने लगे। निष्क्रिय से लोग भास्कर भगवान से गर्मी पाकर कुछ सक्रिय हुए। ले दयाले, चाय का घूंट पी ले। पर दयाला रोज की तरह पहली आवाज में नहीं उठा तो छोकरे ने गुदड़ी हटाई। उससे परिचित कहने बोलने लगे, दयाला मर गया, पोस्ती खत्म हो गया, अमली को ठिकाने लगाना है। नगर पालिका का जमादार जिसकी ड्यूटी बस अड्डे पर रहती थी बोला। उसने इकट्ठे हुए दयाले का पजामा और कमीज की गली सड़ी बाहें पकड़कर लमलेट स्थिति में कर दिया। दुकानें खुलने की इंतजार की। सफ़ेद कपड़ा लाया, लाश पर डाला। पुलिस वाले ने अपना काम किया जमादार के साथ खड़ा होकर। जमादार बोले जा रहा था, लावर इस लाश का संस्कार करना है। कंडक्टर ड्राइवर सवारियां नोट और सिक्के उछाल रहे थे। धूप बहुत सुनहरी निकली थी। उस सुनहरी धूप में लाश के पास पड़े नोटों और सिक्कों में से कुछ सिक्के धूप में चमक रहे थे, पर एक सिक्का उनमें बदरंग पड़ा था।